जीवन में जब भी भागवत नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो उससे विमुख नहीं होना चाहिए। श्री हरि जी महाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। जीवन में जब भी भागवत नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो उससे विमुख नहीं होना चाहिए। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब परमात्मा अवतार धारण करके धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। ये बातें चल रही 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन सोमवार को अयोध्या धाम से पधारे कथा व्यास पंडित हरि जी तिवारी महाराज ने प्रवचन में कही। सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय तहसील क्षेत्र अंतर्गत देहरी बाजार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में रसपान कराते हुए कहा कि जिस प्रकार आग का स्वभाव है जलना, उसी प्रकार मनुष्य को हर क्षण मन कर्म वचन के साथ प्रेम भक्तिभाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान का नाम जपने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अजामिल की कथा सुनाते हुए कहा कि अजामिल के पत्नी का एक बेटा हुआ। उसका नाम अजामिल ने नारायण रखा। चूंकि वह सबसे छोटा बेटा था, इसलिए सबसे ज़्यादा प्यार भी अजामिल अपने छोटे बेटे को करता था। अब अजामिल दिन भर नारायण नारायण नाम स्मरण करने लगा। कुछ दिनों के पश्चात जब अजामिल की मृत्यु होने वाली थी तो यमराज के दूत आए और अजामिल की आत्मा को उसके शरीर से जैसे ही निकाल रहे थे तो अजामिल को बड़ा कष्ट हो रहा था। वह अजामिल जोर जोर से चिल्लाने लगा कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचा लो। भगवान के यमदूत अजामिल को अपने साथ ले जाने लगे तो यमराज के दूतों और भगवान के पार्षद में बहस छिड़ गई। यमराज के दूतों ने कहा कि इसने सारी जिंदगी पाप ही पाप किया है, अतः इसे नरक जाना चाहिए। आप इसे भगवान के धाम ले जा रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसने अंत समय में नारायण का स्मरण किया है, इसलिए भगवान ने इसके लिए दिव्य विमान भेजा है। यमराज के दूतों ने कहा कि इसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया था, भगवान को नहीं। पार्षदों ने कहा कि नाम तो भगवान का ही था, इसलिए इसे हमारे साथ जाने दो। इस तरह उस ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति हुई तथा उसे इस संसार के आवागमन से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल गई। प्रभु का अवतार अत्याचार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है। जब धरा पर मथुरा के राजा कंस के अत्याचार अधिक बढ़ गए तब धरती की करुण पुकार सुनकर श्री हरि विष्णु ने देवकी माता के अष्टम पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। इसी प्रकार त्रेता युग में लंकापति रावण के अत्याचारों से जब धरा डोलने लगी तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया। ऐसे तमाम प्रसंग श्रोताओं को सुनाए जिसे सुनकर उपस्थित श्रोता भक्ति भाव में तल्लीन हो गए। गोपियों के घर से केवल माखन चुराया, अर्थात सार तत्व को ग्रहण किया और आसार को छोड़ दिया। प्रभु हमें समझाना चाहते हैं कि सृष्टि का सार तत्व परमात्मा है, इसलिए आसार यही संसार के नश्वर भोग पदार्थों की प्राप्ति में अपने समय साधन और सामर्थ्य को अपव्यय करने की जगह हमें अपने अंदर स्थित परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसी से जीवन का कल्याण संभव है। इस मौके पर प्रमोद मिश्रा, श्रवण तिवारी, उमाशंकर दुबे, दिनेश तिवारी, राम मनोहर तिवारी, अनंत तिवारी, मोनू आदि मौजूद रहे। कथा के अंत में मुख्य यजमान सोहनलाल मोदनवाल व पत्नी आरती देवी मोदनवाल ने व्यासपीठ की आरती उतारी। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण कर कथा में आए श्रोताओं के प्रति आभार प्रकट किया। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।